हेलो डियर गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। अभी हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। दैट मीन्स कि आप लोगों ने थ्योरम्स को बहुत अच्छे से विथ प्रूफ देख लिया है और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसमें हमने कई सारे लेक्चर पहले जो पढ़ाया है उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है और आज भी हम लोग इसमें प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज को करने से पहले जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हुए होते हैं तो आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसान लगने लगते हैं। तो जैसा कि मुझे याद है कि लगभग यानी कि 11 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा रखा है। अब आज जो है वो हम लोग आगे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलो भाई हम लोग ले लेते हैं 12th नंबर क्वेश्चन और इसमें देखो क्या कह रहा है। देखो ये सर्कल में बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको उसकी ट्रिक यानी कि क्या अप्रोच है उस क्वेश्चन को करने का आपको पता हो जाना चाहिए। तो चलो भैया इस वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ये आपका सर्कल है और सर्कल में यहाँ पे उसने ट्रायंगल बना रखा है। तो देखो ये आपका जो ट्रायंगल है ना वो सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल है। सर्कमस्क्राइब्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि वो आपको सर्कल को टच करता हुआ और वो बाहर से बन रहा है। तो ये सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल है या यूं कहो कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है। सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो इंस्क्राइब्ड सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। पहले तो ये आपका नेमिंग कर रखा है ABC है और उसके बाद में यहाँ पे बेटा ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P है, ये Q है और ये आपका R है। ठीक है, ये आपका Q रहा ये। अब उसके बाद में क्या है ना कि आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे AB की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आपको AQ 7 सेंटीमीटर है। फिर आपको कह रहा है AQ 7 सेंटीमीटर है, CQ 5 सेंटीमीटर। तो CQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लेंगे और आपको यहाँ से बोल रहा है कि BC क्या होगा बेटा, BC निकालो। अब यहाँ पे पहले जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उन सब वैल्यू को यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि आपको सोचने में आसानी होगी। AB 10 सेंटीमीटर है। AB एग्जैक्टली यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। नेमिंग नहीं बेटा, ये AB इस तरीके से नहीं है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे A दिया हुआ है और यहाँ पे B दिया हुआ है और यहाँ पे आपका C दिया हुआ है। अब AB 10 सेंटीमीटर यानी कि पूरा 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर करके और बच्चे यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। AQ 7 है, इट मीन्स कि ये 7 सेंटीमीटर हुआ। CQ 5 है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ। फाइनली बोल रहा है BC निकालो बेटा, यानी ये BC निकालो। BC मतलब कि इस दोनों का एडिशन निकालो। आपको एक बात पता होगा, थ्योरम 10.2 में हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है बेटा, ठीक है, तो उस दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। सपोज दैट कि ये P है, ये A है और ये आपका B है, तो आप क्या कहते हो कि PA इज इक्वल्स टू PB होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से पता है, बस वही लगाओ और यहाँ पे तुम्हें बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए भाई हम लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर आपका ये 7 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से बेटा ये पूरा 10 था तो 10 था तो 7 इधर ही रह गया तो ये एग्जैक्टली कितना बचा, तो 3 सेंटीमीटर बचा। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी वही टेंजेंट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा। बस एग्जैक्टली आपको BC आपको निकालना था ना, तो BC में क्या करेंगे, BP प्लस PC करेंगे। तो यहाँ पे BP प्लस PC करोगे, यहाँ पे देखो BP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, PC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मैंने आपको बताया कैसे अप्रोच करनी है किसी भी क्वेश्चन को, बाकी सारी डिटेल आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करो, बड़ा आसान लगेगा। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। फिर हम आगे ले लेते हैं अगला 13 नंबर क्वेश्चन। इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर करके नोट्स को डाउनलोड कर लो और आप अपना नोट्स बना लो, तैयार कर लो, क्योंकि रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है, क्योंकि उस नोट्स का फ़ायदा वो भी उठाया करें और इस लेक्चर को भी बेटा शेयर कर दो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल वाली नोटिफिकेशन को क्लिक
क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी हमारे वीडियोस लेक्चर आती रहेंगे उन सब की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और नो डाउट अगर सभी लेक्चर्स को आप देख करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट रखेंगे तो एग्जामिनेशन में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को फोड़ रहे होंगे। तो चलिए भाई हम आगे ले लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सर्कल है और सर्कल पे देखो बेटा ये यहाँ से टेंजेंट आया और एग्जैक्टली ये यहाँ से टेंजेंट गया, ये दोनों टेंजेंट गया। और इसमें यहाँ पे कह रहा है कि ये हो गया A और ये हुआ Q और ये हो गया आपका बेटा R, ठीक है। और उसमें क्या किया ना कि एक यहाँ से भी टेंजेंट डाल रखा है, देखो ये इसको टच करता हुआ यहाँ पे जा रहा है, जिसका यहाँ पे B है और ये C है, और यहाँ पे दे दिया इस वाले पॉइंट को बेटा P। बस इतनी सी बात उसने कहा है कि ये BC भी टेंजेंट है, BC टेंजेंट है, और ये AQ टेंजेंट है और AR टेंजेंट है। बस यहाँ 3 टेंजेंट्स दिए हुए हैं और आपको ये प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट यहाँ पे AQ इज इक्वल्स टू, जो AQ होगा ना वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर हम निकालते हैं तो उसका जो हाफ है वो AQ के बराबर होगा। AQ बोले तो ये जो पूरा है इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ के इक्वल होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और जहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहता है वहाँ पे आपकी टेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। अंदर से दिल धक धक करने लगता है कि ये प्रूव होगा कि प्रूव नहीं होगा, लेकिन बड़ा आसान है। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। आप देखो यहाँ पे ये तो कह सकते हो कि AQ इज इक्वल्स टू AR, आप AQ इज इक्वल्स टू AR कह सकते हो बच्चों, क्योंकि AQ और AR ठीक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है तो इक्वल होंगे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं BQ BP के इक्वल होगा, BQ इज इक्वल्स टू बेटा BP होगा ये, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से दोनों टेंजेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, PC इज इक्वल्स टू CR, PC इज इक्वल्स टू CR ले सकते हो। और उसके लेने के पीछे वजह यह है क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा टेंजेंट है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया ना कि इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसे सेकंड मान लिया, इसे थर्ड मान लिया। तो फिर आप यहाँ पे देखो, आपको अगर पेरीमीटर निकालनी है ट्रायंगल ABC की तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, आपको ABC की पेरीमीटर निकालनी यानी सभी साइड्स को सम करना है। AB प्लस BC और प्लस CA करना पड़ेगा, AB प्लस BC और प्लस CA करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, हमने इसको शॉर्ट में P लिख दिया, AB BC, तो AB के जगह हम AB लिखते हैं और BC के जगह क्या लिख सकते हो, BP प्लस PC, यहाँ पे लिखोगे BP प्लस PC, और ये CA के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो CA के जगह CA ही लिखो। अब यहाँ पे देखना ये जो पेरीमीटर है बच्चों, AB के जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पे देखो AB के जगह हमने रहने दिया AB, लेकिन BP देखो BP के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BP के जगह यहाँ BQ रख सकते हैं क्योंकि ये BP और BQ इक्वल है, तो हम यहाँ AB के जगह AB रहने देंगे और BP के जगह BQ लिख लेंगे। अब प्लस में PC के जगह क्या लिख सकते हैं, PC के जगह CR लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम CR लिख लेंगे। यहाँ पे देखो PC के जगह CR है और CA को CA रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये पेरीमीटर इज इक्वल्स टू AB और BQ को जोड़ो बेटा, AB और BQ को जोड़ोगे आप तो AQ आ जाएगा, हम यहाँ पे AQ लिखेंगे, और CR और CA को जोड़ो, CR और CA को जोड़ोगे तो AR आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बेटा, AR लिख लेंगे। अब थोड़ा सा आप इक्वेशन 1 में ध्यान देंगे तो AQ इज इक्वल्स टू AR, अगर जहाँ पे AR है वहाँ पे मैं इसको हटा कर करके AQ डाल सकता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम हम करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब इस पेरीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर जो है वो AQ की जगह तो AQ लिखेंगे, बट यहाँ पे जो AR है उसको मैं हटा कर करके AR के जगह भी AQ लिखना चाहता हूँ तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो P इज इक्वल्स टू 2AQ आ जाएगा, यानी आपको ये पता चला कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू AQ आएगा। एग्जैक्टली आपको यही तो प्रूफ करना था कि ये जो AQ है ना वो हाफ ऑफ पेरीमीटर है। बड़ा आसान था। आपने क्या किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होंगे सर्कल पे वो इक्वल होंगे, इन वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया और फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच गए। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा फिर भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन था बच्चों वो 13 नंबर क्वेश्चन था। अब जो हमें लेना पड़ेगा वो रहेगा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और रियली और लिटरली आपको ये देखें कि आप जो है ना इस क्वेश्चंस में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट में बस 2 ही थ्योरम का यूज़ हो रहा है। एक तो 10.1 का हो रहा है और एक 10.2 का हो रहा है। और आप लोग ज़रूर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तभी तो उतनी सारे लेक्चर्स को देख कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और यकीन मानो कि इसी तरीके से करते चलोगे तो आपके लिए एक दिन रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ये 13 है। अब हम लोग लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में जो आपका फिगर है वो आपको इस तरीके से है। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका एक टेंजेंट है और उसी तरीके से ये रहा आपका टेंजेंट और फिर ये रहा आपका टेंजेंट और यहाँ से इस तरीके से चला गया। ठीक है, अब इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे इसकी नेमिंग है A, B, C और D और ये जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उन सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी नाम दिया हुआ है। यहाँ ये P है, Q, R और S। बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। पहले इसमें देख लो क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ दैट, आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट AB प्लस CD, यहाँ पे AB अब प्लस में CD को जो ऐड करोगे वो इक्वल होगा BC प्लस AD के, BC प्लस AD के इक्वल होगा। मैं देख लेता हूँ, हाँ एग्जैक्टली यही आपको प्रूफ करना था। अब यहाँ पे देखो भाई कि हमें AB और CD यानी अपोजिट साइड का सम इक्वल होना चाहिए। किसके? तो BC और AD और BC देखो बेटा इस अपोजिट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अब आपको इसको प्रूफ कर डालना है। तो बस वही एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आएंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो बेटा AP इज इक्वल्स टू AS लिखा जा सकता है। AP इज इक्वल्स टू AS हमने लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि BP इज इक्वल्स टू BQ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे BP इज इक्वल्स टू BQ लिखा जा सकता है। भाई ये सेकंड हो गया। आप हर एक में रीजन दे दोगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट B, ऐसे ऐसे आप दे लोगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लिए। तो अब इस वाले पॉइंट पे हम लोग आगे चलेंगे। तो अब हम ये लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट के लिए कि CQ इज इक्वल्स टू CR हो जाएगा। तो बेटा आप यहाँ पे CR इज इक्वल्स टू CQ कर सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में आप क्या लिखोगे कि DR इज इक्वल्स टू DS लिख सकते हो। तो DR इज इक्वल्स टू DS, तो यहाँ पे हम लिख लिए DR इज इक्वल्स टू DS। ठीक है, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि चारों के चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, हम चारों इक्वेशन को ऐड कर लिए। तो ऐड करने पे एग्जैक्टली कैसा आएगा हम इधर लिख रहे हैं AP BP CR DR, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये आपने क्या कर लिया, LHS को सभी को ऐड कर लिया। फिर आपको RHS को ऐड करना है। तो AS BQ CQ, AS BQ CQ, ठीक है, और DS। ठीक है, यहां तक आपने दोनों को ऐड कर लिया। जब दोनों तरफ आपने ऐड कर लिया चारों के चारों इक्वेशंस को, तो आप देखो AP BP को जोड़ने पे क्या कहोगे, AP BP को जोड़ने पे आप AB कह डालोगे। ठीक है, और CR DR को जोड़ने पे क्या कहोगे, CR DR। यस, CR DR को ऐड करने पे आप कहोगे DC हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो AS और DS, AS DS को शामिल करो। AS DS किधर है भाई, यहाँ पे है AS और DS। तो AS DS को हम लिख सकते हैं AD। अच्छा भाई, हम यहाँ पे BQ CQ को क्या लिख सकते हैं, BQ CQ को हम लोग लिख सकते हैं BC। बस लो भाई, यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा। आपने इन सारी चीज़ों को प्रूफ कर लिया। कैसे, तो बस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। थ्योरम 10.2 दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा अच्छा है और वहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा और उसको भी आपको थोड़ा प्रूफ कर करके बताना पड़ेगा कि आखिर कैसे कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है।
हमने सपोज दैट इसी तरीके से एक फिगर है आपके पास और इस फिगर में क्वेश्चन केवल आपका बदल रहा है और वो क्वेश्चन क्या बदल रहा है, तो यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ये प्रूफ करना है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल लेते हो तो उसके अपोजिट साइड से सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल at the center of a circle, at the center of a circle। देखो यहां पर जो बातें हैं वो थोड़ा सा समझने वाली है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि सर्कल्स को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर होगा। तो सपोज दैट कि ये वाला जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से एंगल बना दिया बेटा, ये वाला, और ये वाला उसके अपोजिट जो था वो आपको सर्कल पे इस तरीके से एंगल बना दिया। तो यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि इस दोनों एंगल का सम 180 होगा, 180 होगा, तभी तो तुम कहोगे कि वो सप्लीमेंट्री होगा। अरे नहीं, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का सम 180 होगा, और जैसे ही 180 होगा आप कह डालेंगे कि वो सप्लीमेंट्री है। यानी आपको दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि अगर ये O है तो AOB, एंगल AOB का जो सम है किसके साथ? तो एंगल DOC के साथ। एंगल DOC ये कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रूफ करना है, या फिर आप इसका ठीक उल्टा भी कह सकते हो कि इधर से भी तो आप एंगल ले सकते हो, AOD, एंगल AOD का सम एंगल BOC से, एंगल BOC से करने पे 180 डिग्री आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगा लेना है, हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा देखो हम कर देते हैं। यहां सेंटर से सभी के सभी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उन सारों को ज्वाइन करो। यहां पे हमने उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद यहां पे बहुत सारे एंगल्स बने हैं। सपोज दैट ये एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे टोटल 8 एंगल्स बने हैं, और वो सभी के सभी एंगल्स कहां पे बन रहे हैं? तो बेटा यहां पे सेंटर पे बन रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कभी, ठीक है, कभी क्या, जब आपको 10.2 मैंने बताया था तो उस वक्त हमने आपको ये बताया था कि ये मान लो कि ये आपका सर्कल है और ये टेंजेंट्स दोनों है, तो ये सेंटर होगा, तो ये आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस हो जाएगा सेंटर पे। तो हमने आपको ये बताया था कि सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वहां से टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होता है। मैंने एक बात ये कहा था, और दूसरी बात ये कहा था मैंने कि ये जो टेंजेंट है वो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। सपोज दैट ये 1 है, 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रूफ कर करके भी हमने इन सारी डिटेल को कवर कर लिया था। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर है और एक टेंजेंट इधर है, और वो क्या कर रहा है? सेंटर से ज्वाइन कर रहा है इस वाले लाइन को। तो जो ये 1 एंगल और ये एंगल 2 हो गया, वो क्या होगा ना, इस टेंजेंट्स के थ्रू सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आप कह सकते हो। तो उसी तरीके से इस वाले टेंजेंट से क्या हो जाएगा? 3, 4 की इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। उसी तरीके से एंगल 5 6 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के सभी एंगल्स जो जो जिसके जिसके इक्वल हैं उन सारे को आपने लिख डाला। अब क्या करेंगे? आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके चारों तरफ जो एंगल्स बनेंगे उन सारे एंगल्स का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। ये ऑलरेडी तुम जानते हो। तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी के सभी किसी भी यहाँ पे जो दिए गए सेंटर हैं उसके अराउंड बने हुए एंगल्स हैं, इसका मतलब 360 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ऐसे करने वाले हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ,
पूरी की पूरी मेहनत लग गई सारे एंगल्स को लिखने में। तो यहाँ पे सभी के सभी एंगल्स को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अच्छा, हमें क्या है ना कि ये वाला एंगल प्रूफ करना है, ये वाला एंगल, इसका मतलब कि हमें 7 और 6 का सम चाहिए और इधर हमें ये वाले एंगल को जोड़ना है तो 2 और 3 चाहिए। यानी मेरे को अभी 2, 3, 7, 6 से मतलब है, तो हम 2 को रखेंगे लेकिन 1 नहीं रखेंगे, तो 1 के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 और 2 के जगह 2 रहने देंगे। 3 चाहिए का, यस 3 चाहिए, तो 3 की जगह 3 रखेंगे। 4 के जगह क्या रख सकते हैं बेटा, 3 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 5 चाहिए क्या, नहीं 5 नहीं चाहिए, तो 5 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है और 6 की जगह 6 लिखो। 7 चाहिए, यस एग्जैक्टली 7 चाहिए बेटा, 6 और 7 तो चाहिए, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 8 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7, तो यहाँ पे एंगल 7 हो जाएगा जो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखो सब डबल डबल है, एग्जैक्टली डबल डबल है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 एंगल 2 और ये होगा 2 एंगल 3 और 2 एंगल 6 और 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, जब कॉमन निकालोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आएगा बच्चों। आप 2 से इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये पता चला कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 आपको कितना आ रहा है बेटा, 180 आ रहा है। अच्छा, 2 और 3 को आप ऐड करोगे, 2 और 3 को ऐड करोगे तो आप कह सकते हो AOB हो जाएगा, तो यहां पे आप लिखेंगे एंगल AOB प्लस में। अच्छा, 6 7 को ऐड करने पे क्या आएगा, 6 7 वेयर इज, यस यहां 6 7 को ऐड करने पे आएगा DOC, तो यहां पे लिखोगे एंगल DOC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 180 डिग्री आया। तो यहां पे आपका देखो बच्चों प्रूफ हो चुका है, और वो कौन सा हो गया, तो ये वाला आपका प्रूफ हो गया। अब आपको सिमिलरली उसी तरीके से तुम क्या करोगे, यहां पे मैंने क्या किया कि 1 को हटा हटा करके 2 लिखा, उसी तरीके से आप ठीक उसका उलट 1 और 8 चाहिए तो 1 8 रखोगे, 5 4 रखोगे। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हो, पूरी अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली यहां पे हम ये कह सकते हैं कि आप एंगल AOD प्लस एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों को दोनों आपने प्रूफ कर लिया, और इतने प्रूफ करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर हो गए होंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही आज की जो है वो प्रैक्टिस यहीं तक रहती है। हमने लगभग आपको 15 क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस करा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएंगी। तो यहाँ तक के आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई है। अब धीरे धीरे आप NCERT और हेल्प बुक जो है उसके एक्सरसाइज को करना शुरू करो, और हमारी लेक्चर आपको सच में पसंद आई है या फिर जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ अगर समझ में आ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसका खुद भी फ़ायदा उठाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और इस चैनल को भी अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। बेटा उन्हीं के साथ शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। कहने का मतलब आप अपने फ्रेंड्स को जो आपके क्लास में है या फिर आपसे जूनियर्स हैं उनको शेयर करोगे तो वो इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। बाकी और लोगों को शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।